हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट एंड डियर पेरेंट्स, आज की क्लास में हम जो है बेसिकली करैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। करैक्टर मतलब चरित्र। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में आपका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी इसी तरह का रिस्पॉन्स रहेगा। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चरित्र क्या है और क्यों जीवन में सफलता से भी अधिक आवश्यक है। तो चरित्रवान कौन है, क्या आप एक चरित्रवान व्यक्ति हैं, और अंत में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस जो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा कि अपने बच्चों को चरित्रवान कैसे बनाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं प्रमोद राजपूत और आप देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन चैनल। तो चलिए, तो आज की वीडियो को भी हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक पर्सन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चरित्र क्या है। व्हाट इज़ द करेक्टर? कैन यू डिफाइन द करेक्टर? ट्राई कीजिए। आपने मुझे आंसर नहीं देना है, आपने अपने आप को आंसर देना है। अपने आप को बताइए चरित्र क्या है, कैसे आप डिफाइन करेंगे। हालांकि मैं जानता हूँ आपके पास का जवाब नहीं है। अगर मैं कहूँ तो आप जो जवाब देंगे वो जवाब भी आपका तथाकथित जो बाबाओं से आपने सुना होगा, धर्म गुरुओं से जो सुना होगा, वही आपके पास जवाब हो सकता है। तो नॉर्मली आपका जवाब क्या होगा? प्राय स्त्रियों को बुरी नज़र से मत देखो, चरित्रवान बनो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इस प्रश्न का सबसे घटिया जवाब है। तो चलिए पहले यह समझते हैं कि चरित्र है क्या, क्योंकि जब तक आपको परफेक्टली चरित्र के बारे में समझ में नहीं आएगा तो चरित्र को आगे आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले डेफिनेशन समझते हैं इसकी। तो चरित्र व्यक्तित्व का एक गुण होता है जो कि ईमानदारी, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास से निर्मित होता है। यानी कि इन सभी गुणों का मिश्रण चरित्र का निर्माण करता है। दूसरी बात ये कि जन्म से प्राप्त नहीं होता, ये केवल हमें संस्कार, शिक्षा व ज्ञान से प्राप्त होता है। ये सारे जो गुण हैं जो चरित्र का निर्माण करते हैं, ईमानदारी, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, मानसिक शक्ति और आत्मसम्मान, ये सब जो है सकारात्मक रूप से अगर बच्चे बचपन में ग्रहण करते हैं तो एक स्ट्रोंग करेक्टर बिल्ड होता है, मजबूत चरित्र बनता है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि बुद्धिमानी और बुद्धिमत्ता में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और यही एकमात्र गुण है जो आपको जीवन में सफलता तो दिलाता ही है, साथ में सफलता को कायम भी रखता है। चरित्रवान अगर इनमें से किसी भी एक गुण की अगर कमी है तो आप जीवन में सफल तो हो सकते हैं, लेकिन वो सफलता ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। अब याद रखिए, चरित्र जो होता है हमारा वो सफलता, मान, यश, प्रसिद्धि, धन व पद, इन सबको प्राप्त करने का एक मार्ग है, और इन सबको कायम रखने का भी एक मार्ग है। एक चरित्रहीन व्यक्ति भी सफलता प्राप्त कर सकता है लेकिन उसको कभी कायम नहीं रख सकता। उसकी सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता होती है, और व्यक्तिगत सफलता हमेशा समाज और देश के लिए हानिकारक होती है। वो ऐसा व्यक्ति हमेशा समाज को हानि पहुंचाता है। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ये समझते हैं कि वाकई में चरित्र है क्या। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। तो क्रिकेट में जो सम्मान सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और धोनी का है, वो सम्मान किसी और क्रिकेटर का नहीं है। इसी तरह से सिंगिंग में अगर बात करें तो लता मंगेशकर, विज्ञान व राष्ट्रपति के रूप में बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम, इसी तरह से धर्म और समाज सुधार के क्षेत्र की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद। इन सब व्यक्तियों को आप अच्छे से जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, बहुत फेमस रहे हैं, और विशेष स्थान है हमारे दिलों में इन लोगों का। तो आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी सफलता के पीछे इनके चरित्र का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये लोग चरित्रवान थे, और चरित्र की शक्ति ने इनमें वो दिव्यता पैदा कर दी, वो एक सम्मोहन पैदा कर दिया, जिसके कारण ये इतने सम्माननीय हो गए। तो अब आप चरित्र के जादू को समझ सकते हैं कि चरित्र है क्या और चरित्र किस तरह से हमें प्रभावित करता है। इसके विपरीत चरित्र को और समझने के लिए अगर इसके विपरीत में आपको एग्जाम्पल दूं, तो इसके विपरीत एग्जाम्पल जैसे कि विजय माल्या, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन है, एयरलाइंस कंपनी का मालिक है, लेकिन आज उसकी हालत क्या है आप समझ सकते हैं। दूसरा, अमेरिका जो दुनिया का सबसे मजबूत देश माना जाता है, सबसे विकसित देश माना जाता है, उसके राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों व्यक्तियों ने भी सफलता की परम ऊंचाइयों को छुआ है, इसमें कोई
शक की बात नहीं है, धन संपत्ति और पद की इन्हें कोई कमी नहीं रही। लेकिन क्या आप खुद या अपने बच्चों को इन इन दो व्यक्तियों को आइडियल बनाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को कह सकते हैं कि इनको अपना आइडियल बनाएं? ऐसा आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इन लोगों में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई है। कमी कहाँ है? कमी है चरित्र में। सफलता मिल सकती है आपको, लेकिन चरित्र के साथ मिलने वाली सफलता खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए उन्नति का काम करती है। तो आप कभी भी इन लोगों को अपना आइडियल नहीं बनाएंगे। अब जो मैंने उदाहरण आपको माल्या का या जो ट्रंप का बताया, वो सिर्फ अपनी बात को समझाने के लिए बताया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इन आदमी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और मैं किसी का ठेस पहुंचाने या अपमान करना चाहता हूं। ऐसा मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं है, और अगर किसी को इससे आपत्ति है तो मैं उसे माफ़ी चाहूँगा। सिर्फ मैं अपनी बात को आपको क्लियर समझाना चाहता हूँ। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि आप अपने बच्चों को चरित्रवान कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात है, एक और काम है जो हमें करना ज़रूरी है। वो ये कि आपको पहले अपने चरित्र की स्थिति को जानना अनिवार्य है। तो हमें पहले ये जानना होगा कि क्या आप खुद चरित्रवान हैं, या आपकी प्रेजेंट में चरित्र की स्थिति क्या है, क्योंकि समस्या की जड़ वही है। आप इसके लिए काम कर सकते हैं। आप एक काम करिए, अपने बच्चों को अपने पास बैठाइए और उनको बोलिए गेम खेलते हैं, और उससे कहिए कि ऐसे 5 व्यक्तियों की लिस्ट बनाए जिसको वो बहुत पसंद करता है, जिसको बहुत चाहता है, पसंद करता है, आइडियल मानता है और जिसके जैसा बनना चाहता है। हाँ, वो फिल्म का कोई कलाकार, खिलाड़ी ना हो, आसपास का कोई व्यक्ति हो, जैसे अध्यापक, कोई पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, इस तरह से। और देखिए उसकी लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर उसकी लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी चरित्र की स्थिति भी कोई ख़ास नहीं है और आपके लिए गेम ख़त्म हो गया। अब आपको पहले अपने चरित्र निर्माण करने की आवश्यकता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप अपने चरित्र का निर्माण करें या बच्चों के चरित्र का निर्माण करें, दोनों एक साथ ही होंगे। हाँ, लेकिन अगर गेम में आप बच्चे ने जो लिस्ट बनाई है उसमें अगर आपका नाम है तो गेम अभी आपके लिए फिर बचा हुआ है। अब आप बच्चे से ये कह सकते हैं कि इसमें से 5 व्यक्तियों की जो लिस्ट बनाई है, इसमें से एक व्यक्ति का नाम हटा दे, और देखिए एक व्यक्ति का नाम हटाने के बाद भी आपका नाम बचता है क्या। इसी तरह से फिर एक और व्यक्ति और एक और व्यक्ति, धीरे धीरे नाम हटाते जाइए, और जहाँ वो बच्चा आपका नाम हटा दे तो समझ लीजिए आपके लिए गेम समाप्त हो गया। और अगर अंतिम नाम आपका बच्चा आपका रखता है, यानी कि उसके लिस्ट में जो अंतिम नाम है वो आपका है, तो फिर आप निश्चिंत रूप से चरित्रवान है, और फिर आपको कोई भी काम चरित्र के ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपके लिए वीडियो कोई ज़रूरी नहीं है, आप इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार 1 लाख बच्चों में से 2 या 3 ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आइडल या तो उनके फादर होते हैं या मदर होते हैं। तो अगर आप लिस्ट में नंबर 1 पे हैं तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा, अदरवाइज़ फिर आगे हम इस पे काम कर सकते हैं। तो चलिए इस विषय के अब अंतिम हिस्से पे बात करते हैं। आप अपने बच्चों को चरित्रवान कैसे बना सकते हैं। अब इस बात को समझने के लिए ये आवश्यक है कि पहले ये समझ लें कि बच्चों में चरित्रहीनता कैसे आती है। अगर आप ये समझ गए कि वो चरित्रहीन कैसे बनते हैं तो फिर आप उन्हें चरित्रवान भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं कि बच्चों में चरित्रहीनता कब आती है, कैसे आती है और किन के कारण आती है। सपोज कीजिए जो नॉर्मल घटना होती है घर में, घर के अंदर फ़ोन की बेल रिंग जो है बजती है, और आप अपने बेटे या बेटी को कहते हैं कि अगर उन अंकल का फ़ोन हो तो बोल देना कि पापा घर पे नहीं है। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं और आपको बताते हैं कि आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, और आप बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि बोल देना पापा आउट ऑफ स्टेशन है, दिल्ली से बाहर गए हैं, या मम्मी बीमार है। इस तरह के एग्जाम्पल सिंपल आम आप घरों में देखते हैं। इसी प्रकार आप सोच सकते हैं, एक और उदाहरण है, परिवार के साथ अगर आप मान लीजिए किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, और वापस आने पर जब आप सामान की जांच करते हैं तो आपके बच्चे आपको बताते हैं कि शॉपकीपर ने, दुकानदार ने गलती से एक की जगह 2 चॉकलेट रख दिए बैग में, जबकि उसने पैसे जो हैं एक ही चॉकलेट के लिए। तो ऐसे में नॉर्मली पेरेंट्स का जवाब क्या होता है, चलो अच्छा है यार, पेट्रोल का खर्च निकल आया, और वो गर्व से वो चॉकलेट अपने बच्चों को खाने को दे देते हैं। तो मैंने जो 3 एग्जाम्पल आपको बताए ये बिल्कुल कॉमन है और हम सबके घरों में होते हैं।
लेकिन आप नहीं जानते कि ये उदाहरण और ये आपकी हैबिट्स आपके बच्चों को किस तरह से चरित्रहीन बना रही है। ये तीनों उदाहरण आम घटनाएं हैं, इसमें हमें कुछ भी गलत और अनैतिक नहीं लगता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि चरित्रहीनता की जड़ ही यही है जिसके कारण हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। पहले उदाहरण में आप अपने बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से झूठ बोलना सिखा रहे हैं। आप उसे कह रहे हैं कि फ़ोन पे बोल दो, फादर घर पे नहीं है। तो आप बच्चे को समस्या से लड़ना नहीं, समस्या से बचना सिखा रहे हैं। तो बच्चे लगातार इस पे काम करते हैं और धीरे धीरे ये विचार उनके चेतन से अचेतन मन में चल जाके आदत बन जाते हैं। तो पहले आप उनसे ये काम कराते हैं, फिर यही काम वो अपने लिए करने लगते हैं। तो पहले आप उनसे झूठ बुलवाते हैं, फिर वो अपने लिए झूठ बोलने लगते हैं और आपसे ही झूठ बोलने लगते हैं। और कभी आप उनका अगर झूठ पकड़ लें तो आप फिर कहते हैं कि आपने झूठ बोलना कहाँ से सीखा। लेकिन आप ये जानते ही नहीं कि बच्चे जो भी करते हैं वो पेरेंट्स से ही सीखते हैं। हाँ, ये संभव है कि आपको पता ना चले क्योंकि आपने ये आदतन किया है, इसलिए इस आदत को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए काम क्या कर सकते हैं आप? बस आपने एक काम करना है, जागरूक होना है। अवेयरनेस, यू नीड टू बी अवेयर। और धीरे धीरे आप बदलाव कर सकते हैं। तो चरित्र का निर्माण करने के लिए अलग से कोई एक्सरसाइज या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आप बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं, उसको आप थोड़ा चेंज कर दीजिए। और यही एकमात्र तरीका है जिससे बच्चे चरित्रवान बन सकते हैं, क्योंकि जागरूकता सभी समस्याओं का हल है। अब देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति के से किसी कारण से बात नहीं करना चाह रहे तो बच्चों को ये मत बोलिए कि बोल दो पापा घर पे नहीं है। ऐसा कहने से समस्या का हल नहीं होगा। आप उसको कह सकते हैं कि बोल दीजिए पापा अभी घर पे हैं लेकिन बिजी हैं, वो आपको बाद में फ़ोन करेंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि बाद में आपने अपने बच्चों को कारण बताइए कि क्यों आपने उनसे बात नहीं की और दोबारा बात आप उससे क्यों करेंगे। तो गहराई से सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप इस तरह से झूठ बोलते हैं तो ध्यान रखिए आप अपना आत्मसम्मान खो रहे हैं। बच्चे आपका सम्मान नहीं करेंगे भविष्य में, और अगर सम्मान करते भी हैं तो डर से करेंगे, दिल से नहीं। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि लोग, खासकर बुजुर्ग, कहते हैं कि बच्चे आजकल बड़ों का सम्मान नहीं करते। लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाता कि बड़ों ने अपना सम्मान खुद खोया है, बच्चे इसमें दोषी नहीं है। इसी प्रकार से एक उदाहरण जो है नॉर्मली चॉकलेट का, तो एक एक्स्ट्रा चॉकलेट आपके पेट्रोल का खर्च नहीं है, बल्कि बच्चों को चोर व लालची बनाने की फ्री ट्रेनिंग है। क्योंकि आपके पास एक चॉकलेट गलती से आई है, लेकिन ये संभव है कि आपका यह चरित्र उन्हें एक अतिरिक्त चॉकलेट लेने के लिए प्रोत्साहित करे। क्योंकि आपके पास तो गलती से आई है, लेकिन इन फ्यूचर में आपका बच्चा उसे लेने का प्रयास करेगा और ये निश्चित होगा। तो इसका अच्छा उपाय ये था कि उसी समय आप बच्चे से कहते कि ये दुकानदार से गलती हो गई है, या गलती से उसने डाल दी, इसको अलग से रख दीजिए, इसको वापस करना है या इसके लिए हम पेमेंट करेंगे कल। और इतने जोर दे के बच्चों को समझाइए कि किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाकर यदि आपको लाभ पहुंचता है तो वो हमेशा गलत होता है। सिर्फ आपने ये जो दैनिक घटनाएं हैं जीवन की, इनको समझना है और बच्चों को समझाना है। हमारे जीवनों में हजारों घटनाएं ऐसी होती हैं, रोज़ घटनाएं होती हैं। इनका उपयोग करके ही आप अपने आप को और अपने बच्चों को चरित्रवान बना सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे चरित्रवान बनते हैं तो उनमें आत्मसम्मान बढ़ता है, उनकी विल पावर स्ट्रोंग होती है, और धीरे धीरे बच्चों को ये पता चल जाता है कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। इसके अलावा आपने कुछ और अलग से एक्सरसाइज उसके लिए नहीं करनी होती। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, मान लीजिए आप बाइक पर अपने बच्चे के साथ अक्सर बाहर जाते हैं, तो हेलमेट कितना आवश्यक है। हेलमेट पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं है, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए है। इस बात को अपने बच्चे को आप इतनी अच्छी तरह से सिखा दीजिए कि वो बात आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाए और आपका बच्चा कभी स्वीकार ना करे कि आपके फादर बिना हेलमेट के भी कहीं बाहर जा सकते हैं। बस यही एकमात्र मार्ग है अपने बच्चों को चरित्रवान बनाने का। इससे बच्चे चरित्रवान तो बनेंगे ही और साथ में उनके लिए एक सुरक्षा कवच भी पैदा होता है। तो आप अपने बच्चों के सामने खुद का चरित्र तैयार कीजिए ताकि उसको देख के वो अपने चरित्र का निर्माण कर सके। ध्यान रखिए, नॉर्मली फादर आज के डेट में पिछले 20-25 साल से क्या करते हैं, बच्चों की भविष्य की चिंता करते हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप
अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते। आप और हम क्या, भगवान भी अगर चाहे तो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य की सुरक्षा कर्मों से होती है और हमारे कर्म निर्भर होते हैं हमारे चरित्र पर। तो केवल और केवल चरित्र का निर्माण कीजिए, क्योंकि अगर आपका बच्चा चरित्रहीन है और जीवन में सफलता भी प्राप्त कर लेता है तो वो सफलता इन फ्यूचर में बहुत भारी पड़ने वाली है। तो ध्यान रखिए, चरित्रवान व्यक्ति जब सफल होता है तो अपना, परिवार का, समाज का और देश का भला करता है, और एक चरित्रहीन व्यक्ति अगर सफल होता है तो वो सबको नुकसान पहुंचाता है। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखें और डेली जो हमारे जीवन की घटनाएं होती हैं उनको बदलना शुरू कर दें धीरे धीरे, तो ये बदलाव बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद जीवन भर आपको ना तो बच्चों के भविष्य की चिंता रहेगी और ना ही भविष्य को सुरक्षित करना होगा। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है चरित्र। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए, आखिर में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। नहीं, घबराइए मत, मैं आपसे ये कहने वाला नहीं हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो को बनाने का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि अगर मैं कुछ लोगों की हेल्प कर सकता हूँ तो उनकी हेल्प करूँ। वीडियो आपको पसंद आती है नहीं आती है वो आपका सब्जेक्ट है। और हाँ, इसके लिए आप मुझे अपने विचार भेज सकते हैं। एक कमेंट बॉक्स, जैसे आप जानते हैं कमेंट बॉक्स होता है, तो उसमें आप अपने विचार दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। और इन फ्यूचर में आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे लिख सकते हैं। तो चलिए, आपने मुझे 15 से 20 मिनट का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।